नमस्कार साथियों। डेली इंडिया करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 13 जुलाई 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन प्रश्नों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य आपसे पूछे जा सकते हैं उस पर भी जानकारी साझा करूंगा आपकी सुविधा के लिए। साथियों, इस सेशन की जो पीडीएफ है वो आपको इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी। शुरुआत करेंगे आज के सेशन की। लगातार साथियों बारिश हो रही है, जिसके चलते फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि आपको कैसे भी है जो करंट अफेयर्स का सेशन मिलता रहे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय वायुसेना कहाँ 20 देशों के अभ्यास पीस ब्लैक में भाग ले रही है? तो आंसर हो जाएगा साथियों ऑस्ट्रेलिया के अंदर। साथियों जो पीस ब्लैक अभ्यास आयोजन किया जा रहा है उसके अंदर 20 देश भाग ले रहे हैं। उसके अंदर अपनी भारतीय वायुसेना भी है जो साथियों भाग ले रही है। भारतीय वायुसेना की एक टुकड़ी द्विवार्षिक बहु राष्ट्रीय अभ्यास पीस ब्लैक में भाग लेने के लिए ऑस्ट्रेलिया पहुंची है। अभ्यास में 20 देशों की वायुसेना के 140 से अधिक विमान, 4,400 वायुसेना कर्मी भाग ले रहे हैं। भारतीय टुकड़ी के अंदर साथियों पायलट, इंजीनियर, तकनीशियन और विशेषज्ञ सहित 150 से अधिक कुशल वायुसेना कर्मी इसमें शामिल हैं। और अभ्यास के अंदर साथियों अगर पूछे भारत की ओर से वायुसेना के C-17 ग्लोब मास्टर और IL-78 हवा में ईंधन भरने वाले विमानों के अलावा कोई 30 MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमानों को शामिल किया गया है। तो इम्पोर्टेंट डीप क्वेश्चन बनेगा। तो साथियों आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर जो 20 देशों का युद्ध अभ्यास था साथियों कौन सा? पीस ब्लैक जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर आयोजित हुआ था उसके अंदर भारतीय वायुसेना ने भाग लिया था। उसके अंदर भारत के कौन से विमानों ने भाग लिया था? तो C-17 ग्लोब मास्टर, IL-78, इसके अलावा सुखोई 30 और MKI मल्टी रोल लड़ाकू विमानों ने है जो इसके अंदर भाग लिया है। तो ये सब चीजें अपने लिए इंपॉर्टेंट है रहेगी और आपसे पूछी भी जा सकती है, तो इन चीजों को थोड़ा याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किसने की है? तो पूमा ने है जो साथियों हाल ही के अंदर है जो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ है जो साझेदारी की है। प्यूमा इंडिया ने पेरिस ओलंपिक 2024 में भाग लेने वाले भारतीय दल के लिए आधिकारिक फुटवियर पार्टनर के रूप में भारतीय ओलंपिक संघ के साथ अपनी साझेदारी की घोषणा की है। पूमा ने भारतीय एथलीटों की उपलब्धियों का सम्मान करने और एक जश्न मनाने के लिए सीधा गेम लाइक वी डू नामक एक भव्य आउटडोर अभियान भी है जो शुरू किया है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आज के दिन का रहेगा कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी किसने की है? तो प्यूमा इंडिया ने साझेदारी की है। और इसके अलावा साथियों उन्होंने सीधा गेम लाइक वी डू नामक एक भव्य आउटडोर अभियान भी शुरू किया है। इसके अलावा साथियों जो पूमा ने अभी हाल ही के अंदर जो अपने स्पोर्ट्स के अंदर जो साथियों ब्रांड एम्बेसडर बनाया था, एक तो रियान पराग को बनाया था और एक जो नितेश रेड्डी थे उनको बनाया था। तो ये दोनों भी अपने को याद रखना है कि रियान पराग व नितेश रेड्डी को है जो साथियों पुमा ने ब्रांड एम्बेसडर बनाया। और अब ये साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए है जो भारत के साथ इन्होंने साझेदारी की है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ शुरू हुई है? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। बंगाल की खाड़ी बहुक्षेत्रीय तकनीक और आर्थिक सहयोग पहल बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों का दूसरा सम्मेलन नई दिल्ली में शुरू हुआ है। इसके अंदर साथियों विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर प्रसाद इस कार्यक्रम में बिम्स्टेक के विदेश मंत्रियों की मेजबानी करेंगे। यह आयोजन बिम्स्टेक समूह के सदस्यों को बंगाल की खाड़ी क्षेत्र और तटीय क्षेत्रों में सुरक्षा, संपर्क, व्यापार और निवेश सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग को व्यापक और मजबूत करने का अवसर है जो प्रदान करेगा। तो इम्पोर्टेंट रहेगा। आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर। इसके अंदर साथियों किसके द्वारा नेतृत्व किया गया? तो भारत के जो विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर प्रसाद के द्वारा इसके अंदर नेतृत्व किया गया था। ये अपने को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने सेना अस्पताल की कमान संभाली है? तो आंसर हो जाएगा शंकर नारायण। हाल ही में किसने सेना अस्पताल की कमान संभाली? तो आंसर हो जाएगा शंकर नारायण। सशस्त्र सेना चिकित्सा सेवा में नेतृत्व में एक महत्वपूर्ण बदलाव देखा गया जब लेफ्टिनेंट जनरल शंकर नारायण ने सेना अस्पताल में कमांडेंट की भूमिका संभाली है, जिसे व्यापक रूप से भारतीय सशस्त्र बलों के शीर्ष अस्पताल के रूप में मान्यता प्राप्त है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है रहेगा कि हाल ही में किसने सेना अस्पताल की कमान संभाली है? शंकर नारायण के द्वारा है जो साथियों सेना अस्पताल की कमान संभाली गई है। इंपॉर्टेंट इसको कर लीजिएगा, आपसे पूछा जाएगा।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस देश की महू चीख ने महिलाओं की ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये है साथी यूक्रेन की। कहाँ की है? यूक्रेन की। हाल ही में किस देश की महू चीख ने महिलाओं की ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये है यूक्रेन की। यूक्रेन की यारास्लावा महू चीख ने पेरिस में डायमंड लीग मीट में महिलाओं की ऊंची कूद में 2.10 मीटर की ऊंचाई के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। महू चीख के रिकॉर्ड ने 2.9 मीटर के पिछले विश्व रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया, जो 1987 में बुल्गारिया की स्टेफका कोस्टाडिनोवा ने बनाया था। तो ये इंपॉर्टेंट है रहेगा कि किस देश की महू चीख ने है जो साथियों महिलाओं की ऊंची कूद में विश्व रिकॉर्ड बनाया? तो ये यूक्रेन की। और इन्होंने साथियों 2.10 मीटर की ऊंचाई के साथ ये नया विश्व रिकॉर्ड है जो बनाया है। तो ये इंपॉर्टेंट है रहने वाला क्वेश्चन है और आपसे पूछा भी जाएगा साथियों। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो आंसर हो जाएगा वियतनाम को। किसे मिला है? वियतनाम को। इस लिस्ट में वियतनाम है जो साथियों पहले, दूसरे पर कोलंबिया है, तीसरे पर इंडोनेशिया, चौथे पर पनामा और पांचवें पर फिलीपींस है, छठे पर भारत, सातवें पर मैक्सिको, आठवें पर थाईलैंड, नौवें पर ब्राजील और 10वें पर चीन है। इस साल एशिया देशों ने टॉप 10 में से 6 स्थान हासिल कर है जो धूम मचा दी है। आपसे पूछा जा सकता है कि प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देशों की सूची में शीर्ष स्थान किसको मिला? तो आपका आंसर हो जाएगा साथियों वियतनाम को है जो मिला है। और इसके अंदर साथियों भारत है जो कौन से स्थान पर है? तो आपका आंसर हो जाएगा भारत है जो इसके अंदर है छठे स्थान पर है। ये अपने को याद है रखना है। इस प्रकार का क्वेश्चन साथियों पूछे लिया जाता है कि प्रवासियों के लिए सबसे किफायती देश की सूची में शीर्ष स्थान किसे मिला? वियतनाम को। बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य को मिला है? तो नागालैंड को। नागालैंड को बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 के लिए सर्वश्रेष्ठ राज्य के रूप में चुना गया है। यह पुरस्कार राज्य को साथियों बागवानी विकास के लिए नवीन कार्यक्रम और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया गया है। यानी यह पुरस्कार साथियों बागवानी विकास के लिए नवीन कार्य और नीतियों को शुरू करने में उत्कृष्ट कार्य के लिए जो साथियों दिया गया है, जिसने बड़ी संख्या में किसानों और ग्रामीण लोगों के जीवन को सकारात्मक रूप से प्रभावित है जो किया है। तो ये इंपॉर्टेंट रह सकता है। आपसे पूछा जा सकता है कि बागवानी में प्रतिष्ठित कृषि नेतृत्व पुरस्कार 2024 किस राज्य को मिला? तो आंसर हो जाएगा नागालैंड को मिला है। ओवरऑल महाराष्ट्र को साथियों मिला था, ये भी हमने पढ़ा था। पश्चिम घाट में खोजी गई जंपिंग स्पाइडर का नाम किसके ऊपर रखा गया है? तो एमएस स्वामीनाथन को। यानी कूदती हुई जो मकड़ी है उसका नाम है जो साथियों एक जो नई प्रजाति खोजी गई थी उसका नाम है जो एमएस स्वामीनाथन है। हेब्रोस्टेटम स्वामीनाथन को कुंती नदी के तट के पास पाया गया था और इसका नाम साथियों एमएस स्वामीनाथन के नाम पर रखा गया है, जो साइलेंट वैली में विज्ञान और संरक्षण प्रयासों में अपने योगदान के लिए जाने जाते थे। अगले क्वेश्चन पर बात करेंगे साथियों। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा टाटा एसेंट मैनेजमेंट। भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा टाटा एसेंट मैनेजमेंट के द्वारा है जो साथियों लॉन्च किया गया है। टाटा म्यूचुअल फंड ने टाटा निफ्टी इंडिया टूरिज्म इंडेक्स फंड लॉन्च किया है, जो देश का पहला टूरिज्म इंडेक्स फंड है जिसमें निफ्टी ने 500 का हिस्सा बनने वाली कंपनी का कलेक्शन है शामिल है। यानी 500 का हिस्सा बनने वाली जो कंपनी है उनका कलेक्शन इसके अंदर है शामिल है किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि भारत का पहला टूरिज्म इंडेक्स म्यूचुअल फंड किसने लॉन्च किया? टाटा असेंट मैनेजमेंट के द्वारा है जो साथी उसको लॉन्च किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट रहने वाला और पूछा भी जा सकता है। हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। ये आपको याद रखना है। हाल ही में यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने पहली बार फ्रेंच गुयाना से एरियन 6 रॉकेट को सफलतापूर्वक लॉन्च किया। अंतरिक्ष विशेषज्ञों ने यूरोप की अंतरिक्ष में वापसी की सराहना की, क्योंकि एरियन 6 रॉकेट ने अपनी पहली उड़ान में कई प्रक्षेपणों को है जो सफलतापूर्वक है जो पूरा किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाल ही में सफलतापूर्वक प्रक्षेपित एरियन 6 रॉकेट का संबंध किससे है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी से है। ये अपने को याद रखना है। इम्पोर्टेंट साथियों क्वेश्चन है रहेगा और आपसे पूछा भी जाएगा। आगे बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का 132वां स्तर कहाँ हुआ है? तो लंदन। बंदरगाह नौ
वहन और जलमार्ग मंत्रालय के सचिव श्री टी के रामचंद्र के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय भारतीय प्रतिनिधिमंडल लंदन में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन की परिषद के 132वें स्तर में है जो भाग है जो ले रहा है। ये अपने को याद रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद का 132वां स्तर कहाँ हुआ है, तो आंसर हो जाएगा लंदन के अंदर है वह। और इसके अंदर साथियों भारत की ओर से जो सचिव हैं श्री टी के रामचंद्रन, उन्होंने जो अपने देश का प्रतिनिधित्व इसके अंदर किया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है, तो बांग्लादेश बना है। कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन की 8वीं उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार स्तर बैठक 10 जुलाई 2024 को मॉरिशस द्वारा वर्चुअली आयोजित है जो की गई थी। भारत, मॉरिशस, मालदीव और श्रीलंका ने बांग्लादेश को CSC के 5वें सदस्य के रूप में है जो स्वागत किया है। तो इम्पोर्टेंट रहेगा कि कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन का 5वां सदस्य कौन बना है, तो आंसर हो जाएगा साथियों बांग्लादेश बना है। इससे पहले कौन है, भारत हो गया, मॉरिशस, मालदीव और अब है जो बांग्लादेश भी जुड़ चुका है और एक है श्रीलंका है। यानी 5वां सदस्य कौन बन गया है, बांग्लादेश है इसका 5वां सदस्य बन गया है। तो आज के सेशन के अंदर इतना ही साथियों। मौसम काफ़ी खराब है जिसके चलते फिर भी मेरा प्रयास रहता है कि जैसे तैसे आपको है जो डेली करंट अफेयर्स मिलता रहे, जिससे आप डेली करंट अफेयर से अपडेट रहें। यह प्रयास पसंद आ रहा है तो इस सेशन को लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जुड़े रहिए इन्फ्यूजन नोट से। ये सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।